Students, today we are going to start our next chapter, polynomials. You have studied the basic things of polynomials in standard 9th. Here in standard 10th we have to learn more about the polynomials. So let us start exercise 2.1. Just question number first is the graph of y equal to px are given in the figure 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. So very simple questions are here for you. Just find out from the figure where the curve or the line cut the x axis. It means आप ये देखो कि ये जो कर्व है या लाइंस है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या कट करता है. फर्स्ट फिगर में जो है इन फिगर नंबर 1 ये देखो एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो वहाँ पे एक भी नहीं है, दैट इज 0. क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, इन क्वेश्चन नंबर 2 ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे क्रॉस करते, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, तो यहाँ पे होगा आंसर में 1. एंड नंबर 3 एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, 3. क्वेश्चन नंबर 4 एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो 2. 5 1 2 3 4 and 6 1 2 3. So you have only to find out the number of the intersection, number of the point of intersection of x-axis. Okay, so this is exercise 2.1. Now just go for exercise 2.2. In exercise 2.2, the question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So the question is x square minus 2x minus 8. This is a polynomial and we have to find out the zeros from this. What are the zeros of polynomial? I think this should be clear. The zeros of the polynomials is the real value of variables. Variables are here x, x square, x and x. So x is the variable here in this polynomial. So zeros are the real value of these polynomials which make the polynomials or the value of polynomial 0. 0 वो वैल्यू है वेरिएबल्स का जिसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो ये पूरे पॉलिनोमियल्स का कैलकुलेशन 0 हो जाता है. तो जीरोस फाइंड करने का तरीका है कि एट फर्स्ट इसका हम फैक्टर करेंगे. वी आर गोइंग बाय द मिडिल टर्म ब्रेक, तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर 8, तो यहाँ पे 2, दैट इज 4 minus 2. 4 minus 2 is 2, 4 2 is 8. तो इस तरह से, तो बाय दिस वे यू कैन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ब्रेक, और इस मेथड से मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद ये फैक्टर आ गया. ओके, अब यहाँ से जीरोस निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि फॉर जीरोस, एक बार इसके साथ में इक्वल में 0 लिखना होगा और दूसरे में x plus 2 equal to 0, so therefore
जीरोज आर, तो ये है जीरोज. वी गॉट द वैल्यूज ऑफ जीरोज इज 4 and -2. Second part of the question is you verify the relationship between the zeros and the coefficient. So second part is here for the relationship. इस जीरोज को हम लोग, दो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, इसको हम लोग अल्फा और बीटा से भी डिनोट करते हैं. इसका रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा सम ऑफ जीरोज. आप सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला है, दो तरह से लिख सकते हो. आप लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या स्ट्रेट वे यू कैन राइट माइनस बी बाई ए. अब बी और ए, तो ए बी सी होता है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट जो है -2 वो बी होगा, और ये -8 जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होता है. तो इस तरह से भी कर सकते हैं. सम ऑफ जीरो में हमारा एक नंबर है, जीरो है 4 प्लस दूसरा है -2. द वैल्यू ऑफ बी इज -2 हियर एंड ए इज 1. तो कैलकुलेट दिस. 4 - 2 इक्वल टू 2. तो 2 इक्वल टू 2. सम तो निकाला, अब प्रोडक्ट भी निकालना होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला है सी बाई ए. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोस, दैट इज 4 into -2. द वैल्यू ऑफ सी इज -8 and a is 1. So 8 minus 8 by 1. It will gives you -8 equal to -8. So this is verified. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सेकंड क्वेश्चन भी इसका सेम मेथड में है, मिल टर्म ब्रेक करके होगा. थर्ड भी है मिल टर्म ब्रेक में. इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि आप ऐसा करें कि इसको पहले अरेंज करें. अरेंज मीन्स लाइक दिस, 6x² -3 -7x. it will be arranged in this way, 6x² -7x -3, and then splitting the middle term. 6x² -3, so 6 3s are 18. So it will gives you 6x² -9x plus 2x -3, and then common, so 3x is common. 3 2s are 6 -3, nothing is common, so 1 is there. 2x -3, 2x -3 and 3x plus 1. After this you can get the zeros. So for zeros, 2x -3 equal to 0, 2x equal to 3, x equal to 3 by 2. Also 3x plus 1 equal to 0, 3x equal to -1 equal to -0. So zeros are 3 by 2 and -1 by 3. इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना होगा बिल्कुल इसी तरह से, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में. होपिंग दैट यू कैन डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 1. आई थिंक वी शुड सी द क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4, it is 4u² plus 8u. Straight away take the common. 4u is common, so it is u plus 2. अब आप इसका सीधे जीरो निकाल सकते हो, ये फैक्टराइज हो चुका है. तो फॉर जीरोस 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 by 4, so u इक्वल टू 0.
ऑल्सो सेकेंड इसको लेना है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, तो जीरोस है 0 एंड -2। इसमें भी वही वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, एक है 0 प्लस -2, b की वैल्यू है क्या है b 8, तो माइनस फार्मूले में है 8, a की वैल्यू 4, दिस इज -2 एंड दिस इज ऑल्सो -2। सम के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फार्मूला इज c/a, सो दिस इज 0 इंटू -2। c नहीं है, जो नहीं है उसको हम लोग 0 ले लेते हैं, तो एट द प्लेस ऑफ c वी विल राइट 0 and at the place of a we will write 4 because 4 is here. So 0 into -2 will gives you 0 and this is also 0. So both sides are equal, hence it has been verified. Similarly, one more question is there which will make you just see the question. Question number 5. t square minus 15. Just use the formula a square minus b square here to get the factorization of the given polynomial. It will be t square minus root 15 square, and that is a square minus b square. So a minus b and a plus b. So from here you can get 0. Okay, so we got here the values of zeros is root 15 and minus root. Now question number 2. Question number 2, you find quadratic polynomial with each of the given numbers as the sum and product of the zeros respectively. जीरोस का सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो हमने पहले बताया था कि जीरोस 2 होते हैं और उसको अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया जाता है। तो सम दिया हुआ है, तो सम दिया तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 1/4। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दिया है -1। कई सारे तरीके हैं करने के लिए, कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक आसान मेथड, इजी मेथड इज़ दैट कि वी विल राइट अ फार्मूला कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -1। आगे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, टेक द LCM, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर -4 अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इस तरह से आप वेरी सिंपली यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, hoping that there will be no problem to do the sums by this way. Okay, thank you. Do the questions of exercise 2.3.